राजस्थान के धौलपुर जिले से होकर गुजर रही चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर चल रही है और चंबल में पानी की आवक लगातार जारी है, जिससे धौलपुर जिले के 1 दर्जन गांव में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। मध्य प्रदेश और हाड़ौती संभाग में हो रही बारिश के बाद काली सिंध, पार्वती, परवन नदी और कोटा बैराज से पानी की निकासी की जा रही है। लगातार 2 दिन से चंबल नदी में छोड़े जा रहे पानी की वजह से धौलपुर से होकर गुजरने वाली चंबल नदी खतरे के निशान के ऊपर पहुँच गयी है। धौलपुर जिले में चंबल नदी का वार्निंग लेवल 129.79 मीटर है, जबकि खतरे का निशान 130.79 मीटर है। वर्तमान में चंबल का जल स्तर 132.50 मीटर चल रहा है और सुबह तक 136 मीटर से ऊपर जल स्तर पहुंचने की संभावना जताई जा रही है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया है। जिला कलेक्टर अनिल अग्रवाल ने चंबल नदी में लगातार बढ़ते जल स्तर को देखते हुए सभी हल्का पटवारी और गिरदावर को निचले क्षेत्रों में नजर बनाने के निर्देश दिए हैं, जिसकी मॉनिटरिंग अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर द्वारा कराई जा रही है। चंबल नदी में बढ़ते जल स्तर को देखते हुए राजाखेड़ा और सरमथुरा क्षेत्र के करीब 1 दर्जन गाँव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, जिसको लेकर जिला कलेक्टर ने निचले इलाकों के गाँव के लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है। बता दें कि चंबल नदी का जल स्तर करीब 136 मीटर के पार पहुँचते ही जिले के करीब 5 दर्जन गाँव के रास्ते कट जाएंगे, जिसको लेकर लगातार निगरानी रखी जा रही है। बाबा बिस्निगिर पर भाद्र मास को चलने वाले बिस्निगिर मेले का बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने बाबा बिस्निगिर स्थान पर पहुंचकर बिस्निगिर ट्रस्ट पदाधिकारियों व आसपास के गांव के ग्रामीणों के साथ फीता काटकर बिस्निगिर बाबा के चलने वाले 3 दिवसीय मेले का उद्घाटन किया। फीता काटने के बाद गिरिराज सिंह मलिंगा ने बाबा बिस्निगिर पर पूजा अर्चना कर बाबा बिस्निगिर की प्रतिमा पर माला अर्पित कर मेले का शुभारंभ किया। बाबा बिस्निगिर की आस्था दूर दूर तक विख्यात है, जहाँ पर लोग पूरे देश के कोने से लोगों का आना जाना बना रहता है। कोरोना की वजह से बाबा बिस्निगिर का मेला 3 वर्ष से नहीं लग सका है। 3 वर्ष बाद इस मेले का बड़ी धूमधाम से आयोजन किया जा रहा है। बाबा बिस्निगिर पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और बाबा बिस्निगिर कैंसर जैसी बीमारी, जहां डॉक्टर भी बेबस हो जाते हैं और मरीजों को इलाज के लिए मना कर देते हैं, वहां पर बाबा बिस्निगिर पर कैंसर जैसे रोगों का निदान होते हुए आए दिन देखा जाता है। बाबा बिस्निगिर पर कैंसर के साथ साथ चर्म रोगों के लिए भी बाबा विख्यात है, जिसके लिए बाबा बिस्निगिर पर अभी नहीं कभी आप श्रद्धालुओं को व मरीजों को बाबा के स्थान पर देख सकते हैं। हजारों की तादाद में हर रोज लोगों का यहां आना जाना बना रहता है। कोरोना की वजह से 3 वर्ष बाद इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले के आयोजन को सफल बनाने के लिए लगे हुए हैं, साथ ही हर संभव लोगों के लिए मदद के लिए तत्परता दिखाई दे रही है। बाड़ी उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा ने भी 2 दिन पूर्व ट्रस्ट के अधिकारियों और ग्रामीणों के साथ मीटिंग लेकर होने वाले मेले का आयोजन की तैयारियों को बखूबी ध्यान देते हुए लोगों की सुविधा अनुसार प्रशासन की व्यवस्था सुचारू की और पुलिस व्यवस्था के साथ साथ रास्तों को भी अच्छी तरीके से चौड़ा करवाया। जहां जहां अतिक्रमण था वहां अतिक्रमण हटाकर लोगों के लिए असुविधा ना हो, इसके लिए सड़कों को चौड़ा किया गया। साथ ही जहां से लोगों को असुविधा थी उन रास्तों को 4 पहियों के प्रतिबंध लगाते हुए सुविधा अनुसार रास्तों को चुना गया, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को आने जाने में कोई समस्याओं का सामना न करना पड़े। विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने फीता काटकर उद्घाटन करते हुए कहा कि बाबा की विख्याति दूर दूर तक फैली हुई है, जिसके लिए बाबा के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालुओं का आना जाना बना रहेगा। सभी प्रशासनिक व्यवस्थाएं और ट्रस्ट की व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छी व्यवस्था देखने को मिली है। आने वाले श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए प्रशासन बखूबी मुस्तैद है। और विधायक मलिंगा ने कहा कि बाबा हर रोगों का निदान करते हैं, जिसकी वजह से बाबा की विख्याति दूर दूर तक फैली हुई है और जिसका परिणाम हम आप लोग देख ही लेते हैं। आप सभी बाबा के मेले में खूब आनंद लें। ताज नगरी आगरा से शुरू हुई गरुड़ यात्रा आज दोपहर धौलपुर पहुंची। यात्रा में शामिल लोगों का माता प्रसाद टाइगर समेत अन्य लोगों ने गंगाबाई की बगीची में स्वागत किया। यात्रा आगरा से राजगढ़ तक जाएगी। यह यात्रा करीब 1253 किलोमीटर लंबी होगी, जो कि 13 दिन में राजगढ़ पहुंचेगी। इस यात्रा में 1000 धावक, 100 साइकिल सवार और 4 घुड़सवार शामिल हुए हैं। इतिहासकारों के अनुसार करीब 350 साल पहले 17 अगस्त 1666 को छत्रपति शिवाजी आगरा से राजगढ़ के लिए रवाना हुए थे। जिस रास्ते पर शिवाजी रवाना हुए थे उसी रास्ते से जाने के लिए आगरा से एक जत्था राजगढ़ के लिए रवाना किया गया है। यात्रा का उद्देश्य शिवाजी महाराज की वीरता और उनकी कुशलता को लोगों के बीच फैलाना है। यात्रा रवाना होने से पहले महाराष्ट्र से आए 100 सदस्य दल के कलाकारों ने आगरा में शिवाजी महाराज के समय की युद्ध कला का प्रदर्शन कर सभी लोगों को अचंभित कर दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब की कैद में थे।
17 अगस्त 1666 को उन्होंने अपनी चतुराई से आगरा से राजगढ़ तक का सफ़र तय किया। इसी को मानवंदना देने के लिए मैं और मेरे 1065 साथी, 4 घुड़सवार, 5 साइकिल सवार हम ये यात्रा कर रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रेरणा लेके हिंदुस्तान में स्वातंत्र्य लड़ा चालू हुआ था, तो उसी के वास्ते हम ये आगरा से राजगढ़ दौड़, हाथ में मशाल लेके दौड़ लगाने वाले हैं। 13 दिन में ये 1253 किलोमीटर का डिस्टेंस हम कंप्लीट करने वाले हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम एडवोकेट मारुति आबा गोले, सरनोबत नरवी पिलाजी गोले का मैं 14वां वंशज हूँ। अच्छा, बोलो। छत्रपति शिवाजी महाराज 17 अगस्त 1966 को औरंगजेब की कैद से रिहा हुए, उसकी याद को ताज़ा करने के लिए तथा यूथ वर्ग में एक जोश पैदा करने के लिए आगरा से और राजगढ़ तक की इनका ये सफ़र है। इसमें विभिन्न जगह पर स्टॉपेज है, जैसे धौलपुर में भी इनका एक स्टॉपेज था, या इनका लंच हुआ है, ग्वालियर में डिनर है। तो ये यूथ वर्ग के लिए प्रेरणा है और मसाल लेकर के आगरा से राजगढ़ तक का एक बहुत लंबा सफ़र तय करने वाले हैं। और साथ में विभिन्न जिलों से जो बड़ी बड़ी सिटी हैं उनसे और साथ लोग मिलते हुए और राजगढ़ तक सफ़र। फिल्म अभिनेता एवं मॉडल मिलिंद सोमन रन फॉर यूनिटी के तहत दौड़ते हुए धौलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि स्वस्थ शरीर के लिए व्यायाम बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यह उनका 20वां प्रयास है। अब तक 20 मैराथन दौड़ चुके हैं और प्रतिवर्ष होने वाली मैराथन में भागीदारी निभाते हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत देश में डायबिटीज के रोगियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लोगों का स्वास्थ्य के प्रति ध्यान नहीं है। ऐसे में उनका उद्देश्य है कि लोगों में स्वास्थ्य के प्रति चेतना विकसित की जाए। के लिए वे प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री ने भी स्वास्थ्य को लेकर लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। इसी श्रृंखला में मेरा प्रयास है कि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत कर सकूं। उन्होंने फिल्मी करियर के बारे में बताया कि आने वाले दिनों में उनकी 2 नई मूवी आने वाली हैं, साथ ही वेब सीरीज में भी काम कर रहे हैं। मिलिंद सोमन ने कहा कि राजस्थान उनका सबसे पसंदीदा राज्य रहा है और यहाँ की संस्कृति अपने आप में अनोखी है। उन्होंने कहा कि मैं अपने साथी कलाकारों से भी हमेशा यही कहता हूँ कि जब भी घूमने का मन करे तो राजस्थान जरूर जाएं। राजस्थान की रंग बिरंगी संस्कृति मेरे मन को खूब भाती है। धौलपुर पहुंचते ही युवाओं का जोश उमड़ पड़ा और सेल्फी खिंचवाने की होड़ लग गई। इस पर मिलिंद सोमन ने कहा कि वे स्वयं आपके साथ सेल्फी लेंगे। यदि आप 20 पुश अप लगा लेते हैं तो इस पर वहां मौजूद युवाओं का जोश देखते ही बनता नजर आया और युवा पुश अप लगाने के लिए लगे, जिस पर मिलिंद सोमन ने स्वयं उनके साथ सेल्फी ली। यूनियन बैंक द्वारा 2 दर्जन से अधिक उपभोक्ताओं को मिलिंद सोमन के हाथ से सम्मानित कराया गया। इस अवसर पर यूनियन बैंक के क्षेत्रीय मंडल प्रबंधक मयंक भारद्वाज, धौलपुर शाखा प्रभारी राकेश मीणा, अभिषेक परमार, प्रदीप मैनावत, धर्मवीर रागर मुख्य रूप से उपस्थित थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई धौलपुर के द्वारा पीजी कॉलेज प्रांगण में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता एवं कॉलेज के छात्रों के साथ जम्मू कश्मीर के पहलगाम में भारत तिब्बत सीमा पुलिस जवानों की बस खाई में गिरने से सेना के 7 जवान शहीदों को 2 मिनट का मौन रखा एवं पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर नगर महाविद्यालय संयोजक राहुल गुर्जर और दीपेंद्र माहौल ने बताया कि ITBP के जवानों को ले जा रही बस अनंतनाग में स्थित चंदनबाड़ी के पास गहरी खाई में गिर गई। इस दुर्घटना में ITBP के 7 जवान शहीद हो गए, जबकि 6 सुरक्षा कर्मियों की हालत गंभीर है। ITBP के जवानों को अमरनाथ यात्रा में तैनात किया गया था। इस मौके पर भरत जाट और मनीष गुर्जर ने बताया कि भारत के वीर जवान भारत माता की सेवा में अपने प्राणों को न्यौछावर कर हमेशा के लिए छोड़ गए। इस मौके पर निजी विश्वविद्यालय प्रमुख अभिनव सिंह, जिला समिति सदस्य धीरेन्द्र कुशवाहा, नगर सह मंत्री भरत जाट, सौरभ, मनीष गुर्जर, सूरज कंसाना, अमरीश बघेल आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे।